हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास के में हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 16.3 है उसके पार्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे। पार्ट सेकंड तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द बेस ऑफ टू कॉन्स आर सेम डायमीटर, रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट इज 5:4। if curved surface area of smaller cone is 400, then find the curved surface area of bigger one। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये टू कॉन्स हैं। दोनों के डायमीटर सेम है। जब डायमीटर सेम है तो डायमीटर की हाफ रेडियस होती है, दोनों की रेडियस भी सेम होगी। इसकी रेडियस यदि आर लेट की है तो सेकंड वाले की भी क्या होगी, आर। फर्स्ट वाले की स्लैंट हाइट L1 है तो सेकंड आपको L2 लेट करना है, ठीक है, क्योंकि स्लैंट हाइट सेम नहीं है, ओनली रेडियस सेम है। अब आपको गिवन क्या है, रेशो ऑफ देयर स्लैंट हाइट्स यानी L1 रेशो L2 इज इक्वल्स टू 5:4। L1 रेशो L2 इज इक्वल्स टू 5:4 आपको गिवन है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को L2 से मल्टीप्लाई किया, 5L2 इज इक्वल्स टू 4L1। हमें L2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, 4/5L1। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी। आगे गिवन क्या है, CSA ऑफ स्मॉलर कॉन इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA ऑफ स्मॉलर कॉन ये गिवन है आपको, तो फॉर्मूला यूज में लोगे पाई आर एल। 1 की वैल्यू क्या रहेगी, L की वैल्यू L2, क्योंकि स्मॉलर के लिए स्मॉलर ये है, इसकी स्लैंट हाइट को आपने L2 से प्रेजेंट किया है, तो L2 इज इक्वल्स टू 400। तो पाई आर L2 की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है 4/5, L1 इज इक्वल्स टू 400। देखिए स्लैंट हाइट को हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तो ये तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात है। CSA ऑफ स्मॉलर कॉन, इसको आप कह सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको दिया हुआ है और बड़े का आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पाई आर यहाँ से L1 इज इक्वल्स टू 400। मैं यहाँ से इस 4/5 का ट्रांसफर RHS में कर रहा हूँ, तो 4 आपका मल्टीप्लाई में है तो ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, और जो 5 आपका डिवाइड में है ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 4 से 400 कट होगा 100 टाइम, तो पाई आर L1 इज इक्वल्स टू 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका पाई आर L1 आया है, इससे हम CSA ऑफ बिगर कौन बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू आंसर होगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपसे पूछ रहा है। आपका आंसर आ चुका है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द रेशो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ कॉन इज 7:4। इफ इट्स कट सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स रेडियस। तो देखिए स्लैंट हाइट एंड रेडियस का आपको रेशो गिवन है 7:4। सपोज क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारा कौन है, ये रेडियस है R, ये स्लैंट हाइट है L। तो आपको यहाँ पे रेशो गिवन है L/R इज इक्वल टू 7:4। यहाँ से यदि मैं L की वैल्यू फाइंड करूँ तो 7:4 ये R डिवाइड में है, कम भाग में है, कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी R। समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट।
देखिए एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, आर को रेडियस यानी त्रिज्या बोलते हैं। दोनों का अनुपात आपको दिया हुआ है, यहाँ से मैंने एल की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद आपको दिया हुआ है सी एस ए ऑफ कॉन, सी एस ए ऑफ कॉन इज इक्व टू 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हिंदी में बोलेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सी एस ए ऑफ कॉन फॉर्मूला यूज में लो, पाई आर एल इज इक्व टू 792। वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एल की वैल्यू आप निकाल चुके हो 7/4 आर, तो 7/4 आर इज इक्व टू 792। 7 से 7 कट हो जाएगा, बाकी देखिए आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्व टू 792। ये 22 मल्टीप्लाई में है, आर एच एस में ट्रांसफ़र करोगे कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। ये डिवाइड में है, कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आप इसे कट कर दीजिए, देखो 11 से कट कर रहा हूँ, 11 2 जा 22, यहाँ पे 11 7 जा 11 2 जा 2 से वापस कट करोगे 36। तो आर स्क्वायर इज इक्व टू 36 मल्टीप्लाई 4, यानी कि देखिए आर की वैल्यू निकालनी है तो इधर अंडर रूट लगा हुआ है, हटाओगे आप क्या हो जाएगा, आर के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो 36 मल्टीप्लाई 4, यानी आर इज इक्व टू 36 का अंडर रूट होता है 6 और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो आर इज इक्व टू 12 सेंटीमीटर, यानी आपकी त्रिज्या आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। यही आपसे फाइंड करवाया था। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट इज 9 मीटर एंड हाइट इज 44 मीटर। ये रॉन्ग दिया हुआ है, हाइट आपकी 9 मीटर है एंड सर्कमफ्रेंस आपका 44 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट, यानी आपसे सर्कमफ्रेंस यानी आधार की परिधि दी हुई है 44 मीटर और इसकी हाइट दी हुई है 9 मीटर, इसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कॉन, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कॉन इज इक्वल टू 44 मीटर, यानी कि शंकु के आधार की परिधि दी हुई है, साथ में आपको हाइट गिवन है यानी ऊंचाई, एच की वैल्यू गिवन है 9 मीटर। तो आपसे यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है, तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले किसका फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमें गिवन है। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ये होता है 2 पाई आर इज इक्व टू 44, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर इज इक्व टू 44। आर की वैल्यू में मालूम नहीं है तो यहाँ से आर निकालोगे तो ये आएगा 44, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएंगे आपके डिवाइड में, और जो डिवाइड वाली वैल्यू है ये आएगी आपकी मल्टीप्लाई में। 22 से इसको कट करोगे 2 टाइम हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ गई आपकी 7 मीटर। ये आर की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्व टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो 7 स्क्वायर है तो 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि आर की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 9, तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 3 से बटा 9 कट होगा 3 टाइम्स, तो क्या बचाव हुआ है 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, अब 21 को आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 462 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।